पकड़ा नत्थु, तू ही है असली गुनहगार। बता कहाँ छुपाई है लक्ष्मी? हैं काका, क्या हो गया? मैं तो बस। पीपलगंज गांव नाम से जितना शांत लगे उतना था नहीं। यहाँ की गलियां बातों से भरी रहती थी, छतें कान लगाए सुनती थी और हवा हर रात को एक घर से दूसरे घर तक उड़ा ले जाती थी। इस गांव में राम खिलावन सरपंच का डंका बजता था और उनकी गाय लक्ष्मी का भी। लक्ष्मी कोई साधारण गाय नहीं थी। सफेद रंग, माथे पर चंदन का टीका, रोज 12 लीटर दूध। राम खिलावन उसे बेटी की तरह मानते थे। सुबह 4 बजे उठकर खुद चारा डालते, हाथ से नहलाते और कभी कभी तो उससे बातें भी करते थे। पर उस मंगलवार की सुबह जब सूरज अभी आंखें खोल ही रहा था, राम खिलावन बाहर गए और लक्ष्मी का थान खाली पाया। रस्सी वही थी, खूंटा वही था, पर गाय गायब। संतोषी, ओ संतोषी, लक्ष्मी, लक्ष्मी कहाँ गई? हाय राम, क्या हुआ जी? सुबह सुबह क्यों चिल्लाते हैं? दिल की धड़कन रुक जाएगी मेरी। दिल की बाद में सोचो, पहले गाय देखो। थान खाली है, लक्ष्मी गायब है। अरे कोई चुरा के ले गया क्या? भगवान बचाए। हाय हाय हाय, अब क्या होगा जी? लक्ष्मी तो हमारी इज्जत है, हमारी शान है। 5 मिनट में पूरा मोहल्ला जान गया। ऐसा लगा जैसे किसी ने लाउड स्पीकर पर अनाउंसमेंट कर दी हो। और सबसे पहले, जैसा कि हमेशा होता था, कल्लू यादव आधम के लुंगी संभालते हुए, पांव चबाते हुए, आंखें बड़ी किए हुए। अरे सरपंच जी, सरपंच जी, अरे मैं तो पहले से ही कह रहा था, वो परमेश्वरा का लड़का है ना, वही किया है। अरे आधी रात को उसकी परछाई देखी थी मैंने। बस ऐसे ही चुपके जा रहा था। अरे चुप करो जी, रात को खुद छत पर बैठकर बाड़ी फूकते हो, परछाई क्या देखोगे? शर्म नहीं आती गलत इल्जाम लगाते हुए? है चुप रहो फूलमती, मैं सरपंच से बात कर रहा हूँ। तुम औरतें क्या समझोगी जांच पड़ताल? उधर धीरज नींद से जगा तो देखा गांव का आधा हिस्सा उनके दरवाजे पर खड़ा है। उसने मीरा को जगाया। मीरा उठो, लक्ष्मी गायब है। बाबा का हाल देखने लायक है। कब से गायब है? रात को कहाँ थी? तुम्हें इतनी चिंता क्यों है? तुम तो शहर से आई हो, गायब है इससे क्या लेना? वो बस ऐसे ही पूछ रही थी, चलो बाहर चलते हैं। धीरज को मीरा का जवाब थोड़ा अजीब लगा, पर अभी गाय की चिंता ज्यादा थी। वो बाहर निकल गया, पर मन ही मन एक सवाल रह गया। मीरा ने रात को कहाँ थी, क्यों पूछा? यही था पहला धागा। अभी 3 और धागे उलझे पड़े हैं। उसी दोपहर धीरज अपने बचपन के दोस्त नत्थू के घर पहुंचा। नत्थू पिछले महीने से बड़ा बदला बदला लग रहा था। पहले जो नत्थू चाय के लिए भी उधार मांगता था, वो अब नए कपड़े पहन रहा था और ऊपर से मिलता भी कम था। धीरज ने दरवाजा खटखटाया। नत्थू ने खिड़की से झांका, फिर जल्दी जल्दी कुछ अंदर छुपाया, तब दरवाजा खोला। यार नत्थू, क्या छुपाया अभी? हाथ क्यों पीछे किए? अरे नहीं यार, कुछ नहीं, बस हाथ धो रहा था। आजा अंदर आ। नत्थू सच बता, 1 महीने से देख रहा हूँ, नए कपड़े, पैसे कहाँ से आए? तू कुछ गड़बड़ कर तो नहीं रहा? यार तू बहुत सोचता है, मामा के यहाँ से मिले पैसे बस। तेरे मामा, वो जो लखनऊ में रहते हैं? अरे वो तो खुद कर्जे में है। अरे सरपंच जी की गाय गायब हो गई है, सुना? बड़ा बुरा हुआ यार। वैसे तूने चाय पी? बना देता हूँ। धीरज ने देखा नत्थू के पीछे एक थैला था। उसमें से कुछ सफेद सफेद दिख रहा था और एक अजीब सी गंध भी थी, मिट्टी और कुछ और जो जानी पहचानी लगी, पर उस वक्त वो समझ नहीं पाया। नत्थू से कुछ उगलवाना मुश्किल था। धीरज चाय पीकर चला गया, पर मन में गांठ पड़ गई। उस रात धीरज को नींद नहीं आई। लक्ष्मी का नाम, लक्ष्मी का गम था, नत्थू का राज था। और फिर रात के 2 बजे उसने महसूस किया कि मीरा बिस्तर पर नहीं है। वो उठा, पानी पीने गई होगी, यही सोचा, पर 10 मिनट बाद भी नहीं आई। धीरज उठा और चुपचाप बाहर निकला। आंगन में भी नहीं, किचन में भी नहीं। फिर उसने देखा पिछला दरवाजा थोड़ा खुला था।
दिल जोर से धड़का। वो बाहर निकला। चांद की रोशनी में उसने देखा मीरा खेत की तरफ जा रही थी। हाथ में एक लालटेन थी। ये कहाँ जा रही है? रात के 2 बजे? कौन है वहाँ? धीरज पीछे पीछे चला, सावधानी से। दिल में हजार सवाल थे। खेत पार करके मीरा एक पुरानी गौशाला के पास रुकी। धीरज ने झांक कर देखा और उसके पैर जम गए। वहाँ उस अंधेरी गौशाला में लक्ष्मी थी और लक्ष्मी के पास खड़ी थी बिमला बुआ। बुआ जी, आ गई मैं। आज कितना दूध मिला? 12 लीटर बेटा, एकदम सही। पर आज सरपंच जी बड़ा हल्ला मचाए हैं। बुआ जी, बस 3-4 दिन और, जैसे ही सरप्राइज हो जाएगा सब बता देंगे। धीरज की सांस रुक गई। वो समझ नहीं पाया, मीरा ने गाय चुराई? क्यों? किसका सरप्राइज? और बिमला बुआ को इसमें क्या कहा? वो वापस आ गया, पर नींद कोसों दूर थी। अगले दिन गांव में खोज और भी तेज हो गई। राम खिलावन ने पूरे गांव में बुनादी करवा दी। जो लक्ष्मी को ढूंढ कर देगा उसे 500 रुपए का इनाम मिलेगा। इनाम सुनते ही कल्लू यादव में जासूसी का जोश जाग गया। देखना, इस बार कल्लू यादव ही गाय ढूंढेगा। आप 500 में क्या होगा? आपकी बीड़ी का खर्चा भी नहीं निकलेगा महीने का। अरे इज्जत की बात है फुलमती, पैसे से बड़ी इज्जत होती है। आपकी कोई इज्जत बची हो तब ना। कल्लू ने सबसे पहले परमिश्रा के बेटे को संदेह की नजर से देखा। वो बेचारा उस वक्त दूध लेने जा रहा था। फिर उसने चुपचाप कई घरों के बाहर से ताक झांकी। शाम को कल्लू ने एक और बात गौर की। उसने देखा कि नत्थू एक बड़ा थैला लेकर खेत की तरफ जा रहा था। बस फिर क्या था, कल्लू उसके पीछे हो चला। देखो देखो, यही है असली चोर, नत्थू। हाँ, इसी ने किया होगा, अब पकड़ेंगे इसको। कल्लू पेड़ की ओट से निकले नत्थू के पास गया। पकड़ा नत्थू, तू ही है असली गुनहगार। बता, कहाँ छुपाई है लक्ष्मी? हैं काका? क्या हो गया? मैं तो बस झूठ मत बोल। इस थैले में क्या है? लक्ष्मी का दूध है ना? है, इसमें गेहूं है काका, बाजार से लाया था। थैले में सच में गेहूं था। कल्लू का मुंह लटक गया। नत्थू ने उन्हें पूरा घूरा, फिर चला गया। पर कल्लू को अभी भी यकीन था कि नत्थू कुछ तो छुपा रहा है, और इस बार वो गलत नहीं था। तीसरे दिन गांव में हड़कंप था। राम खिलावन ने थाने में खबर करने की धमकी दे दी। पूरे गांव में तनाव था। उस दिन धीरज बिमला बुआ के पास गया। बिमला बुआ अपने घर के बाहर चारपाई पर बैठी थी, आंखें बंद, होठों पर एक रहस्यमय मुस्कान, जैसे वो सब जानती हो, बताने का सही वक्त ढूंढ रही हो। बुआ जी, सच बताइए, लक्ष्मी कहाँ है? तुम्हें पहले से पता है बेटा, रात को देखा था ना। आपको कैसे पता? इस गांव में मुझसे कुछ नहीं छुपता। मैं 70 साल से यहाँ हूँ। तो मीरा ने गाय को क्यों चुराया बुआ जी? चुराई नहीं बेटा, संभाली, और तुम्हारे लिए। धीरज खामोश हो गया। बुआ ने आंखें खोली और उसकी तरफ देखा। वो नजर जो बहुत गहरी थी, जो बहुत कुछ बोलती थी बिना बोले। तुम्हारे बाबा की जन्मदिन है परसों, और तुम्हारी मीरा, वो शहर की लड़की, तुम्हारे बाबा के लिए कुछ खास करना चाहती थी। लक्ष्मी का दूध बेचकर वो पैसे जोड़ रही थी। तुम्हारे बाबा के लिए घड़ी लाना था। मतलब लक्ष्मी सुरक्षित है? मीरा ने उसे कहीं और रखा था? हाँ, उस पुरानी गौशाला में मैं उसकी देखभाल कर रही थी। पर ये राज अब ज्यादा दिन नहीं रह सकता। सरपंच थाने वाला चक्कर लगाने वाला है। धीरज के मन में भावनाओं का तूफान था, प्यार, आश्चर्य और थोड़ी सी शर्म कि उसने मीरा पर शक किया। उसी शाम धीरज नत्थू के घर फिर गया। इस बार वो सीधे अंदर गया और नत्थू के सामने बैठ गया। नत्थू दोस्त, सच बता, आज झूठ नहीं चलेगा। यार क्या? बोल। मैं पिछले महीने से एक डेयरी में काम कर रहा हूँ, शहर वाली। रोज सुबह 3 बजे उठता हूँ, वहाँ गाय का दूध निकालने में मदद करता हूँ। 3.5 घंटे काम करके लौटता हूँ, तब तक तुम सब सोए रहते हो। और छुपाया क्यों? यार, तू कॉलेज से पढ़कर आया है, तेरे बाबा सरपंच है, और मैं डेयरी में मजदूरी करूं, ये सोचकर शर्म आती थी।
तू क्या सोचता? पागल है तू, बिल्कुल पागल। मुझे गर्व है तुझ पर, सच में, पर आगे से कोई राज नहीं। दोनों देर तक बातें करते रहे। नत्थु ने बताया कि उसने उस डेयरी में इसलिए काम शुरू किया था क्योंकि उसकी माँ बीमार थी और दवाई के पैसे नहीं थे, पर किसी से मांगते नहीं बिना, इसलिए खुद कमाए। धीरज ने उसकी माँ के लिए शहर से डॉक्टर बुलवाने का वादा किया। राम खिलावन के जन्मदिन की सुबह सूरज निकलने से पहले गांव की चौपाल पर एक अजीब नजारा था। सफेद रंग की लक्ष्मी माथे पर फूलों की माला गेंदे से सजी चौपाल के बीच खड़ी थी और उसके पास खड़ी थी मीरा। धीरज, नत्थु, बिमला बुआ सब वहाँ थे। कल्लू यादव भी आ गया। उन्हें नींद में ही किसी ने जगाया था। राम खिलावन बाहर निकले, अधसोए आंखें मिचमिचाते हुए, और जो देखा उनके पैर रुक गए। ये लक्ष्मी, लक्ष्मी! बाबूजी माफ करिए, मैंने लक्ष्मी को यहाँ से थोड़े दिन के लिए हटाया था। इनका दूध बेचकर मैंने कुछ पैसे जोड़े हैं आपके लिए। मीरा ने एक छोटा सा डब्बा आगे बढ़ाया। अंदर एक सिल्वर की घड़ी थी, पीछे लिखा था आपके लिए, आपकी बहू मीरा। राम खिलावन कुछ भी नहीं बोले, बस आंखें भर आईं। उन्होंने मीरा का सिर अपनी हथेली से थपथपाया, वो इशारा जो 1000 शब्दों से बड़ा था। हाय राम, मेरी बहू। मैंने तो सोचा था शहर की लड़की है, कुछ समझती नहीं, पर इसने तो बाबूजी को सबसे बड़ा तोहफा दिया। हाँ, तो मैं तो पहले से ही जानता था, मेरा संदेह कभी गलत नहीं होता। हाँ, आप तो परम सेरा के बेटे को पकड़ने निकले थे ना? वो जांच की एक विधि थी। उस दोपहर राम खिलावन के घर में पंचायत जैसा माहौल था। खाना बना, मिठाइयाँ बांटी गई और एक अजीब सी खुशी हवा में तैर रही थी जो शब्दों में नहीं कही जा सकती। धीरज छत पर बैठा था, पास आई मीरा। दोनों के बीच थोड़ी देर की खामोशी रही। मुझे माफ करना मीरा। किस बात के लिए? उस रात जब मैंने तुम्हें गौशाला जाते देखा तो मन में बुरा सोचा। मुझे तुम पर भरोसा करना चाहिए था। बुरा क्या सोचा? वो छोड़ो धीरज, मैं शहर से आई हूँ, पर ये गांव मेरा भी उतना ही है। तुम्हारे बाबा, उन्होंने मुझे बेटी की तरह रखा है। मैं बस चाहती थी कि वो ये महसूस करे। नीचे से हंसी की आवाज आ रही थी। कल्लू काका अपनी जांच की कहानियां सुन रहे थे और फूलमती उन्हें काट रही थी। बिमला बुआ चारपाई पर बैठी मुस्कुरा रही थी, वही रहस्यमय मुस्कान। नत्थु नीचे था। राम खिलावन उसके कंधे पर हाथ रखे उससे बातें कर रहे थे। नत्थु ने अपनी माँ की बीमारी के बारे में बताया और राम खिलावन ने बिना एक पल रुके कल शहर चलते हैं, इलाज होगा बोला। लक्ष्मी आंगन में बंधी थी, शांत, जैसे उसे पता हो कि सब ठीक है। पीपलगंज गांव में राज छिपते नहीं, बस थोड़ी देर के लिए सो जाते हैं। सब जागते हैं तो साथ लाते हैं हंसी, आंसू और वो रिश्ते जो जिंदगी को असली बनाते हैं। राम खिलावन ने उस शाम अपनी कलाई पर वो चांदी की घड़ी पहनी और पूरे गांव को दिखाई। जब किसी ने पूछा इतनी अच्छी घड़ी कहाँ से लाए, तो उन्होंने बस कहा, बेटी ने दी है। और वो बेटी मीरा दरवाजे की आड़ में ये सुन रही थी। उसकी आंखें भरी थी, पर होठों पर मुस्कान थी, वो मुस्कान जो सिर्फ तब आती है जब दिल अपनी जगह पाता है। लक्ष्मी ने रात को फिर से 12 लीटर दूध दिया और पीपलगंज हमेशा की तरह चांद की रोशनी में चुपचाप सो गया।